नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। भारत नदियों का देश है। भारत में लगभग 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियाँ मिलती है। उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों में किया गया है। तो दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ। दूसरी हो गया है कौन सा? दूसरी हो गया प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये हो गई हमारे भारत की जो नदियाँ हैं। उत्पत्ति के आधार पर इसको जो वर्गीकृत किया गया है, ये हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की नदियाँ। पहला से शुरू करते हैं हिमालय की नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हिमालय की नदियों की कुछ विशेषता है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो हिमालय की नदियों की क्या विशेषता है? तो हिमालय की नदियों में जो होता है सालों भर जल भरा रहता है। दूसरी विशेषता क्या है कि हिमालय की नदियों को सदा निरा नदियाँ भी कहते हैं, क्योंकि जो हिमालय की नदियाँ होती है वो मीठे पानी का जल होता है, मीठे पानी का जल होता है उसमें। तीसरा क्या है कि ये नदियाँ जो है पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ जलोढ़ जो अवसाद होता है उस निक्षेपण करती है। ठीक है। तो ये हिमालय, चौथा इसका विशेषता क्या है कि हिमालय की नदियों के बेसिन जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। पांचवा क्या है कि हिमालय की नदियों का जल ग्रहण जो होता है उसका जो क्षेत्र होता है हजारों वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत होता है। इन नदियों के द्वारा महाखंडों का निर्माण होता है। ये है हिमालय की नदियों का विशेषता। अब हम चलते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र चलते हैं। सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु नदी के बारे में, तो सिंधु नदी की जो है सहायक नदियाँ मुख्य रूप से 5 है। ऐसे तो और भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो नदियाँ होती है वो सिंधु नदी की 5 नदियाँ होती है। तो कौन कौन सी नदियाँ होती है सिंधु नदी की? तो झेलम, चिनाब, सतलज, उसके बाद ब्यास, ब्यास के बाद क्या है? रावी। ये है सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ। अब 5 सहायक नदियों को याद कैसे करेंगे? तो याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि सिंधु नदी को जो सहायक नदी है कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। इसका जो ट्रिक है झेची, ठीक है, सबरा। झेची सबरा। झे से झेलम, ची से चिनाब, स से सतलज, ब से ब्यास,
रा से रावी, याद रखिएगा। सिंधु का क्या हुआ ट्रिक, झेची सबरा, झेची सबरा। और इसकी एक और ट्रिक है कि सिंधु को एक लड़की मान लेते हैं कि सिंधु को कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ से सब्र नहीं होती है। कोई भी चीज़ दे दो सिंधु को तो उसको सब्र ही नहीं है, उसको सब्र नहीं आता है। ठीक है, कोई भी चीज़ें, देखिए चीज़ें उल्टा कर दीजिएगा इस तरह, चीज़ें, कोई भी सिंधु को कोई भी चीज़ें से सब्र नहीं है, सब्र नहीं है। एक ट्रिक ये भी हो गया, समझ गए कि सिंधु को कैसे हम उसका सहायक नदियों की याद करेंगे। तो झेची सबरा या सिंधु को कोई भी चीज़ें से सब्र नहीं होती है। ठीक है, अगले तरफ चलते हैं। सिंधु नदी के बारे में और कुछ जानते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? एक सवाल होता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? है, एक प्रश्न आता है, हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। अच्छा एक चीज़ बताइए, सिंधु को हम साधु समझेंगे, ज्योग्राफी में कुछ जो शब्द होता है उसको हम समझने के लिए, उसको याद रखने के लिए उसको कुछ हम बदलेंगे। जैसे सिंधु को साधु, एक चीज़ बताइए कि जो साधु होता है, साधु संत अगर आपके दरवाजे पर आ जाएंगे तो उसका क्या करेंगे? उसका मान सम्मान करेंगे। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा साधु है जो उनको भारतवर्ष के लोग जानते हैं और आपके दरवाजे पर आ जाए तो उनको तो इतना मान सम्मान देंगे कि मान सम्मान से उनको सराबोर कर देंगे। देखिए, मान सम्मान से सराबोर यानी मान सरोवर, सरोवर में क्या है, मान सरोवर में क्या है, मान सरोवर में सरोवर यानी मान सम्मान से सराबोर, सराबोर इसीलिए बोल रहे हैं कि मान सरोवर में मान सरोवर, मान सम्मान से सराबोर, मान सरोवर। ठीक है, तो मान सरोवर झील से निकलती है, याद रहेगा। कोई भी साधु संत आपके दरवाजे पर जाएगा तो उसको क्या करिएगा, मान सम्मान से सराबोर कर दीजिएगा, यानी कि निकल कर आ गया मान सरोवर झील। तो रहा हमारा मान सरोवर झील से निकलता है। एक और सवाल आता है कि साधु संत जो होते हैं वो झगड़ा तकरार नहीं करते हैं, तो हमेशा झगड़े तकरार को क्या करते हैं, शांति से उसको सुलझा देते हैं, समझौता करा देते हैं। अच्छा, भारत पाकिस्तान में क्या होता है कि हमेशा झगड़ा रहता है, तो भारत पाकिस्तान में अगर हमेशा झगड़ा रहता है तो सिंधु नदी का जो जल था तो साधु संत क्या करेंगे, तो उसको समझौता करा देंगे। तो समझौता साधु संत किसका करा दिए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी का जल का समझौता हुआ, तो सिंधु नदी का, याद रहेगा। यानी कि साधु जो थे वो जल का समझौता किसके बीच में करवा दिए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तक,
याद है, इससे समझ जाइएगा कि सिंधु जल किस नदी का जल का अति हुआ समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो सिंधु नदी का। अगला आगे चलते हैं कि सिंधु नदी की कुल लंबाई क्या है। सिंधु नदी की कुल लंबाई क्या है, तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880, याद रखिएगा 2880 किलोमीटर, बिल्कुल। उसके बाद सिंधु नदी की और भी है। सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। सिंधु नदी में बाईं ओर से कौन कौन नदियाँ मिलती है, तो वही कौन सी होती है, सिंधु नदी में बाईं से, देखिए सिंधु नदी में बाएं से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन से बाएं से मिलती हैं नदियाँ, तो वही याद रखिएगा झेची, सब्रा, ये जो है बाएं से मिलती है। याद रखिएगा, झे से झेलम, ची से चिनाव, स से सबरा, सतलज, ब से ब्यास, रा से रावी। याद हो गया आपको, इसलिए लिख रहा हूँ कि बार बार आपको याद हो जाए एक बार में, ठीक है। झेची सबरा यानी झे से झेलम, चिनाव, सतलज, ब्यास, रावी जो है वो बाएं से मिलती है, सिंधु में बाएं की ओर से मिलती है। उसके बाद पांचों जो नदियों हैं उसको पंचनंद कहते हैं। ये जो पांचों नदी है इसको क्या बोलते हैं, पंचनंद, पंचनद, इसको क्या बोलते हैं, पंचनद बोलते हैं। 5 नदियों का समूह जो है पंचनद कहलाता है। आगे चलते हैं सिंधु नदी के बारे में कुछ और जानते हैं कि सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। सिंधु नदी में दाईं ओर से, सिंधु नदी में दाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन दाएं से मिलती है, तो कौन कौन सी होती है, श्योक, याद रखिएगा श्योक, काबुल, श्योक, काबुल, कुर्रम, ठीक है, कुर्रम, गोमल, आदि ये प्रमुख नदी है जो दाएं से मिलती है। याद रखिएगा श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। ये रहा हम लोग का शुक नदी और सिंधु नदी। और सिंधु नदी जो है दाएं और बाएं से मिलने वाली नदियों के बारे में बता दिए। सिंधु नदी जो है वो कहाँ
गिरती है, तो सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है। जैसे ये रहा ये है हमारा भारत का नक्शा। और हमारा जो है ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये सब पाकिस्तान है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है नदी आती है सिंधु नदी, और आकर कहाँ गिरती है, ये अरब सागर है, ये अरब है, अरब सागर। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है, अरब सागर है। तो यहाँ पर ही आकर सिंधु नदी गिरती है। तो ये रहा सिंधु नदी के बारे में। अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे झेलम नदी के बारे में। तो मेरा वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करिएगा, तो अगला वीडियो आपको तुरंत जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।